हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर इनफाइनाइट प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हम नीट की कंप्लीट फिजिक्स को कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन दिया है बेसिक मैथ से, फाइंड साइन थीटा एंड टेन थीटा इफ कॉस थीटा इज गिवन -12/13। और एक इन्फॉर्मेशन दी है कि थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, हमें बताया कि जो हमारा थीटा है वो एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और अगर कॉस थीटा की वैल्यू -12/13 है तो साइन थीटा या टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम बहुत बेसिक मेथड से कर सकते हैं, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। कि देखो, हमें कॉस कॉस थीटा दिया है -12/13। तो कॉस थीटा क्या होता है? बाय डेफिनेशन बेस बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू -12/13। मतलब हमें ऐसा कोई ट्रायंगल चाहिए जिसका हाइपोटेनियस 13 हो और जो बेस है वो 12 हो। और अगेन मैं पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि जो ये माइनस होता है ये सिर्फ एंगल के मेजरमेंट की डायरेक्शन को बताता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम अगर मैग्नीट्यूड से जाते हैं तो बेस हमारा 12 होना चाहिए और हाइपोटेनस 13 होना चाहिए। हमें ऐसा कोई एंगल ट्रायंगल ढूंढना है। ठीक है, ठीक है। तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 13, 12 एंड 5, जिसकी साइड्स 13, 12 एंड 5 होती हैं, या इसके रेशियो में वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ये बहुत फेमस है और नीट सिलेबस में बहुत जगह यूज भी होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, और अच्छा होगा कि आप इसे याद कर लें क्योंकि ये बहुत जगह यूज होता है। और इसके जैसा ही एक और होता है 5, 4, 3। ये भी बहुत कॉमनली यूज होता है, तो ये दोनों बहुत कॉमनली यूज होने वाले हैं। अगर आपको ये नहीं याद है तो बिल्कुल बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमें 13 दिया है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, और बेस 12 दिया है बाय क्वेश्चन। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 169 और इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 144। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ये बचेगा 25, यानी कि यहाँ से हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 5 आता है। ठीक है, और ये इसमें ये जो सबसे बड़ी साइड है वो बेसिकली हाइपोटेनियस ही होती है ऑलवेज, और ये दोनों डिपेंड करता है कि हम किस थीटा के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो जो गिवन थीटा है उसके लिए हमारा परपेंडिकुलर 5 है। ठीक है, अब हमें रेशियोज जो पूछे हैं वो हमसे साइन थीटा और टेन थीटा पूछा है, इसको कैसे लिखेंगे? साइन थीटा होता है बाय डेफिनेशन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 5 आया और हाइपोटेनियस 13। ठीक, और जो दूसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे ही हमारे एंगल्स का रेशियोज का साइन डिसाइड होगा। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट दिया है, आप सबने ये पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली कि जो क्वाड्रेंट होते हैं उसमें फर्स्ट में ऑल, फिर साइन, फिर टेन, फिर कॉट पॉजिटिव होता है, सॉरी कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी, ये नॉर्मल ट्रिक है, सब लोग याद करते हैं ऐसे ही। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये दिया है एंगल तो इसका मतलब ये यहाँ लाई कर रहा है, और इस क्वाड्रेंट के लिए सिर्फ टेन थीटा और या इसका रेशियो जिसको हम कहते हैं कॉट थीटा, ये ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे जो हैं वो निगेटिव होंगे। ठीक है, तो साइन थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम लिखेंगे तो यहाँ निगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन इस एस्पेक्ट से ज़रूरी है। ठीक है, बाकी अगर हमें टेन थीटा लिखना है, दूसरा रेशियो जो हमसे पूछा है वो है टेन थीटा। टेन थीटा के लिए हम बाय डेफिनेशन क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर जो है वो 5 और बेस जो है वो है 12। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 10 पॉजिटिव होता है तो इसमें माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे फाइनल आंसर्स हैं। अगर किसी स्टेप में आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।